चमक की तरफ ही लोग देखते हैं। कहीं सोचो कि बिगर चमक की तरफ कोई देखे, कोई नहीं देखे। पुराने कपड़े की तरफ कोई देखता है क्या? नए कपड़े की तरफ देखते हैं। फोटोएं तो बहुत होती हैं, स्कूलों में फोटो तुम्हारी लगी भी है, लगेंगी भी, लगती भी रहेंगी। ग्रुप में फोटो एक अलग होती है, एक सिंगल फोटो लगाने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा लाइफ में। आपको नींद भी त्यागनी पड़ेगी, आपको क्या नाम है खाना भी त्यागना पड़ेगा, आपको हो सकता है कि क्या नाम है समय को भी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, पढ़ाई की तरफ फोकस करो। आज के बाद में 8th 9th 10th 11th 12th अगर 5 साल तक अगर आपने अपने जीवन को तपा दिया, जैसे एक साधु तपाता है भगवान की ध्यान के लिए तपाता है ना, अगर आपने तपा लिया वो, तो जीवन में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। गाड़ियाँ घूमेंगी गाड़ियाँ, और जब आपके पास में सब कुछ होगा तो आपके रिलेटिव भी आपके पास में होंगे, आपके पड़ोसी भी आपके पास में होंगे, आपके माँ बाप तो ऑलरेडी आपके पास में होंगे। माँ बाप का कर्ज तो अपन चुका ही नहीं सकते, ठीक है। माँ बाप बेचारा कहाँ से पैसा लेके आते हैं। कोई है यहाँ जिसके यहाँ मर्सिडी खड़ी है घर पे? BMW वाला हाथ ऊपर करो, मर्सिडी, रेंज रोवर, टाटा सुमो। कितने % लोग हैं जिनके यहाँ 4 व्हीलर है, 4 पहिए की गाड़ी है? हाथ ऊपर करो। 4 पहिए की गाड़ी तो होगी घर पे? हाँ, हाथ ऊपर करो जिनके घर पे 4 पहिए की गाड़ी है। 1 2 4 5 5%। यहाँ बैठे हैं 20 स्टूडेंट, जिसमें से 5 बच्चों के पास में डाउन, 5 बच्चों के पास में मतलब 4 व्हीलर गाड़ी। तो 4 व्हीलर गाड़ी होना किसकी बदौलत आया? आपके माँ बाप ने आपके प्रति वफादारी निभाई, मेरा बच्चा परेशान नहीं इसलिए। बाकी सारे किसान रखते हैं, कोई घर से नहीं। गाड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है, AC होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बसत ये है कि आप कितना वर्क करें। एक आपको ध्यान हो तो एक किसी ने न्यूज़ में पढ़ा, वांगशु करके एक उधर है, यहाँ पे जंतर मंतर पे वो कर रहा है, क्या आंदोलन कर रहा है। उस बंदे को कोई लेना देना नहीं, वो निष्पक्ष कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि शिक्षा के स्तर को आप चेंज करो, शिक्षा के स्तर को आप चेंज करो। अब शिक्षा के स्तर को चेंज करने के लिए उसको धरना देना पड़ता है। तो समय पे अगर आप वर्क करते रहेंगे, समय पे मैंने बताया ओलंपियाड से आप 1 लाख रुपए की मदद कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, चाहे बस उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है सर मेरा भर दो, मेरा भर दो, मेरा भर दो, पापा मम्मी को जाकर के बोलो मेरा भरवाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ ना। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप उस फॉर्म को भरवाएं, अन्यथा उसको होल्ड करें। ठीक, कोई जरूरत नहीं है पैसा वेस्ट करने से, क्या फायदा। आप मेहनत करो उस जगह पे। 2 अटेम्प्ट इधर इन राजस्थान होगा, 3रा अटेम्प्ट दिल्ली में होगा। और दिल्ली के लिए बंदा अगर निकल करके जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 अटेम्प्ट उसने पास किया। जब वो दिल्ली गया, दिल्ली से अगर वो विनर होकर के आता है तो 1 लाख रुपए उसने विनर के लिए कितने देश बताए थे मैंने अभी? 56 कंट्री पार्टिसिपेट हो रही है। जो अनदर कंट्रियां हैं, जो बाहर की कंट्रियां दुबई में देंगी, और इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जो राज्य हैं जितने भी हैं, वो दिल्ली देंगे लास्ट का। अब बस अब ये है कि आपने कितना निखार है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तो सारे के सारे ही 1 लाख रुपए लेकर देंगे। अब कोशिश तुम करो कि तुम कितनी मेहनत कर सकते। पिछली बार अपनी स्कूल दूसरी स्कूल में देने गई थी, दूसरी स्कूल में देने गई थी, गए भी थे बच्चे। नहीं यार, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पे सफलता ही हो जाओगे। सारे बैठे हैं जो IPS RS नहीं बन जाएंगे। कोशिश तो कर सकते हैं, क्या है, बन नहीं सकते तो क्या हो गया, एक बार अपन जा तो सकते हैं वहां पे। अरे जाके तो देखो यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि जाके देखोगे तभी तो तुमको पता चलेगा कि तुम कितने बैक हो। भाई तुम्हारे को पता तो चलेगा, अपनी औकात का पता चलेगा, अपनी काबिलियत का पता चलेगा, सब चीजों का पता चलेगा। यहाँ कुछ नहीं है बेटा, उस दौड़ में भागो, उस रेस में भागो। जहाँ किसी ने घोड़े का रेस होते हुए देखा, टीवी पे देखा टीवी पे, उसमें से कितने घोड़े आगे निकल के जाते हैं? घोड़े तो सारे ही हैं वो, और सब दाल खाते हैं, सब अपने अपने जो सवार है उसका वो थप्पी मारता है, मेरा घोड़ा मेरा घोड़ा मेरा घोड़ा। कंपटीशन में सारे लोग बोलते हो मैं। सब जो भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है वो एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है? पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। यही बात होती है कि यही होती है ना। जब रिजल्ट आता है, जब पता चलता है भाई तूने उस टाइम पे तो बोला था बहुत बढ़िया हुआ, इसमें तो नंबर नहीं आए तेरे। तो ऐसा नहीं है। उस रेस के घोड़े में सारे घोड़े दौड़ते हैं, उसमें से 2 ही घोड़े आगे निकल करके आते हैं। तो अगर वो 2 घोड़े बनोगे, बाकी के घोड़ों को मत देखो, वो 2 घोड़े बनोगे तो ही जीवन आगे चल सकता है। और कभी आज तक कोई इंसान बिगर गिरे, साइकिल चलाते टाइम बिगर गिरे साइकिल सीखा था क्या? कोई भी फुटबॉल बिगर चोट खाए हुए फुटबॉल सीखी क्या?
बिगर भी कोई भी गेम आप बिगर चोट खाए हुए सीख ही नहीं सकते। तो गुरु की चोट को लेकर के तुम कहीं इधर उधर मत जा करके बोलो मम्मी को पापा को कि मारा गुरु ने। क्यों मारेगा गुरु भाई आपको? क्या बेनिफिट है मेरे को बताओ? आपको पनिश करने का क्या बेनिफिट है? मेरे को बेनिफिट है क्या? आप होमवर्क नहीं करके लाए मत करके लाओ, दूसरे दिन मैं बोलूंगा ठीक है भाई लिख दो, चलने दो, लिख दो, चलने दो। लेकिन मैं आपका बैग देख रहा हूं, आपका घर देख रहा हूं, आपके घर वाले देख रहा हूं मैं कि आपके घर वाले कितनी मेहनत से आप लोगों को यहाँ तक लेके आए प्राइवेट सेक्टर में। स्कूलें तो सरकारी भी है, स्कूलें चल नहीं रही है, सरकारी चल रही है। लेकिन अगर आपको इतनी काबिलियत के हिसाब से ला करके खड़ा किया पेरेंट्स ने यहाँ पे, तो आप उस पैसे का प्लीज दुरुपयोग नहीं करें। और गुरु की चोट को यहीं ऐसे करके जाएंगे। गुरु ने मार दिया ना। अब ये एक बात बताओ, जिसको मैंने पीटा या मारा एनीवन, जो भी पनिशमेंट दिया मैंने, पनिशमेंट देने के बाद दूसरे दिन मैं उससे बात करता हूँ नहीं करता हूँ? वही स्वभाव रहता है। गुरु ने जब आपको पनिश कर दिया, मैं नहीं, कोई भी गुरु ने पनिश कर दिया ना, तो वो वहीं छोड़ के चले जाता है। बाद में वो दुखी भी होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु पनिश करने के बाद में दुखी नहीं होता, दुखी भी होता है, दुखी होने के बाद में। लेकिन करे क्या? दुख से तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। मैं आपको सराहना दूं पे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, दुख से तो आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु की चोट को आप अपना भविष्य समझ करके अगर चोट खाएंगे तो आप भविष्य में सक्षम होंगे। और अगर आप गुरु की चोट को ऐसे समझेंगे गुरु ने मेरे को मारा, तो जिंदगी में लिखवा लेना क्या क्या देखा, रिक्शे वाला देखा, मजदूर देखा, किसान देखा, भीख मांगने वाला देखा, तो इनमें काउंटिंग आने में टाइम नहीं लगेगी आप लोगों की। कहीं सोचो, कहीं टाइम नहीं लगेगी। आज चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे कहीं के भी हो, माँ बाप को भी सतर्क रहना चाहिए, सक्षम रहना चाहिए। समय समय पे स्कूल से आकर के पूछो, ऐसा नहीं है आपको भी आकर जो चीज नहीं समझ में आती है फोन करके पूछो, भाई मेरे समझ में नहीं समझ में आए तो यहाँ भी टीचर को ऑथोरिटी दे रखी है। मैंने आप लोगों को बोल रखा है, यदि कोई टीचर से पूछ रहे हो 3 बार 4 बार टीचर नहीं बता पा रहा है, तो आप मेरे पास आकर के कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करो, कंप्लेंट मैम उस सर से पूछा था या मैम से पूछा, उन्होंने नहीं बताया, आप समझाओ उसको, हम समझाएंगे आपको, नहीं समझा पा रहे हो। घर पे नहीं समझ में आ रहा, उसको गोला कर लो, उसी टाइम पे कॉल कर दो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरे दिन आओ, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा रहूंगा। क्योंकि आप बोलोगे कि मेरे समझ में नहीं आया, जिस टीचर ने समझाया है ना आपको, तो वो तो भाई गुस्सा करेगा, तो आपको पनिश नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ सारे बैठे हुए को एक ही बार में समझ में आए, कहीं को 20 बार में भी समझ आया, 30 बार में, और लास्ट में नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं हाथ जोड़ करके बोलूंगा पेरेंट्स को, भाई मेरी बस की बात। क्योंकि स्कूल के पास में या गुरु के पास में कोई पुड़िया नहीं है। पुड़िया है क्या? जब अगर पुड़िया ही हो तो फिर आओगे नहीं, मेरे से रोज पुड़िया ही लेके चले जाओगे। सर वो मैथ वाली पुड़िया दे देना मेरे को, सर मेरे को साइंस वाली पुड़िया दे देना। क्यों? पुड़िया लेते तुरंत आ जाएगी? आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पानी पीना है तो कुआं खोदना पड़ेगा। बस स्टॉप पे अगर बस पकड़नी है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जाना होगा, घर से निकलना होगा। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। तो लास्ट टाइम दोबारा वापस घूम करके वहीं आते हैं। 56 कंट्रियों का ओलंपियाड हो रहा है। अगर आप इच्छुक हैं इसमें तो आप पेरेंट्स को बोलना, स्कूल से बात करेंगे, हम फिर उनको कंसल्ट करेंगे इस चीज के लिए कि भाई कैसे कैसे देंगे, कैसे कैसे होगा। और किसी पे प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है किसी पे। हाँ, जो पढ़ सकता है, जो अपने पेरेंट्स के रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस निकाल करके लाने की कैपेसिटी रखता है, वही व्यक्ति उस रेस के अंदर आगे जाएगा। नहीं निकाल सकता तो भी कोशिश तो कर सकता है ना। और अगर नहीं निकाल सकता वो ये सोचता है कि भाई यार जाकर के देखो तो सही क्या है, देखना भी चाहिए। क्योंकि आज तो इस कंपटीशन से देना पड़ेगा, कंपटीशन तो बेटा देना ही पड़ेगा। चाहे वो सफाई वाला आता है, नगर पालिका वाला, तो वो भी कंपटीशन दे करके आता है। ऐसे नहीं आता आजकल। मोदी सरकार के अंदर उसको भी झाड़ू लगाने का पहले दिखाएंगे कैसे झाड़ू लगाना। तो कृपया करके सतर्क रहे, सावधान रहे, सबकी बातें माने, पेरेंट्स की बातें माने, और स्कूल को स्कूल की चीज दे। झाड़ू पोछा कोई नहीं करता घर पे जाकर, एक ही काम है तुम्हारे पास में, पढ़ ले। तो कृपया पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर दोबारा मिलूंगा अगली क्लास में, ठीक है? करते रहो।